नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका RASP एकेडमी पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इस टॉपिक के हम कुछ बेसिक्स करेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हमने परसेंटेज में आपने क्लास ली होगी, आपको पता होगा कि परसेंटेज जैसे हमने 25% निकालना था तो परसेंट को हमने किस में किया था, रेशियो में किया था, फ्रैक्शन में किया था 1/4। तो यही रेशियो है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी दो क्वांटिटीज हैं उनकी एक्चुअल वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। जैसे एक की एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए ₹500, ए की वैल्यू 500 रुपए है, मतलब ए 500 रुपए कमाता है एक दिन में और बी कमाता है कितना, 400 रुपए। अब इस डाटा को हमें अगर मान लीजिए रिलेट करना है एक दूसरे के साथ, तो किस प्रकार से रिलेट करेंगे? तो इन दोनों में एक रिलेशन बनाने के लिए, ए और बी में एक रिलेशन बनाने के लिए हमें रेशियो और प्रोपोर्शन की जरूरत पड़ी। तो रेशियो अगर हम ए अपॉन बी करेंगे तो यह आ जाएगा 500/400। तो ए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B = 5/4। रेशियो क्या है? रेशियो एक यूनिट इसकी हो नहीं सकती, क्योंकि यहां पर अगर 500 रुपए कमा रहा है तो नीचे भी तो रुपए का, तो रुपए से रुपए कट गया, तो एक यूनिट लेस क्वांटिटी होगी रेशियो आपके पास। तो इस प्रकार से रेशियो कोई भी आप निकाल सकते हो किन्हीं भी दो वैल्यूज का। उसके बाद आता है, अगर आपके पास मान लीजिए A/B 5/4 है, जो सबसे बेसिक चीज आती है उसमें वो आपसे ये पूछ ले अगर कि B/A क्या होगा, तो B/A इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा 4/5। ये डेफिनेशन थी रेशियो की आपके पास। उसके बाद अगर आपको तीन नंबर्स का रेशियो, मतलब कि जैसे आपको अगर A/B दे दिया जाए कुछ भी, जैसे 2/3 दे दिया, फिर B का रेशियो C के साथ दे दिया, ये भी 2/3 दे दिया, या 3/4 ले लीजिए एक बार। अब आपको देखना होता है रेशियो में आपको A/C निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे? सबसे बेसिक क्वेश्चन है, हर यूनिट में इसका यूज होता है। A/B अगर 2/3 है तो B/C क्या होगा? आपको सबसे पहले यहां पर लिखना है A/B/C। अब A/B की वैल्यू लिखोगे 2/3, और यहां पर B/C की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3/4। अब आपको जो चीज करनी होती है वो इन दोनों चीज को, जो चीज दोनों इक्वेशंस में दे रखी है, मतलब जिसकी वैल्यू दोनों इक्वेशंस में दे रखी है, उसको इक्वल पुट करना होता है। यहां पर b की वैल्यू 3 है, यहां पर भी 3 है, इसका मतलब दोनों में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो A/B/C क्या हो जाएगा, 2/3/4। ये हो जाएगा A/B/3। वही अगर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाए डिफरेंट, जैसे इसकी आ गई 2/3 और B/C की वैल्यू आ गई भी 2/3, दोनों की मान लीजिए ऐसी वैल्यूज आ गई, तो A/C निकालना है आपको। कितना आएगा, A/B/C लिखोगे आप पहले, उसके बाद A/B की वैल्यू यहां पर डायरेक्ट उठा करके 2/3, और अब इसकी वैल्यू भी यहां पर 2/3। अब यहां पर आप अगर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि B की वैल्यू यहां पर अलग है, यहां पर क्या है, अलग। तो दोनों की वैल्यूज को क्या करोगे आप, दोनों की वैल्यूज को इक्वल कर दोगे। इसको यहां पर इक्वल करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको 3 से। अब अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो रेशियो को इक्विवेलेंट करने के लिए, रेशियो को बराबर रखने के लिए यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहां पर अगर 3 से किया तो यहां से 3 से, ये आ जाएगा कितना, 4, यहां पर कितना आ जाएगा, 6, यहां पर 6 और 9, तो यहां पर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 4/6/9। तो इस प्रकार से हम इसको रेशियो को निकाल सकते हैं। एक तरीका इसको करने का यह भी हो सकता है कि A/B/C लिखा आपने, उसके बाद A/B की वैल्यू रख दी 2/3 और इसकी रख दी 2/3। अगर आपको यहां पर नहीं पता चल, अगर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे यहां पर, तो जो B के बाद जो वैल्यू है और खाली जगह है उसी वैल्यू को क्या कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। 3 है तो इसके बाद 3 रिपीट कर दिया, उसके बाद इससे आगे अगर कुछ नहीं है तो इस वैल्यू को रिपीट कर दीजिए यहां पर, और फिर इनका कर दीजिए मल्टीप्लाई, 4/6/9, सेम रेशियो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी के ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आए हुए हैं, SSC, CGL, CHSL,
CAPF वाले एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन है कि A/B की वैल्यू दे रखी है 7/9 और B/C की वैल्यू दे रखी है 5/7 और A/C की वैल्यू आपसे पूछ ली। तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को करने के लिए A/B/C आप यहां पर लिख लीजिए। उसके बाद इसकी वैल्यू 7, इसकी 9 और इसकी B और रेशियो C क्या होगा 5/7। अब या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या जो दूसरा तरीका है, जो बेस्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका है, वो 9 को यहां पर डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या होगा 9 और 5 के आगे अगर जगह खाली है तो 5, इन दोनों की क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई 35/45/63। ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। अब इसमें अगर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको तो उस कॉमन को भी आप क्या कर सकते हो कैंसिल कर सकते हो। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 7/9 5/7 7 5 35 45 63। तो A/C क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 35/63। अब इसके बाद जो रेशियो होता है हमारा वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब इनके अंदर एक दूसरे का कुछ भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए। P/Q की फॉर्म में अगर रेशियो है तो इसका मतलब कि P और Q होगा वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, मतलब इनमें कोई भी क्या होना चाहिए फैक्टर नहीं होने चाहिए इनके। अब यहां पर आपको देख रहा है कि 7 इसका भी फैक्टर और इसका फैक्टर, तो 7 को हम क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट कर सकते हैं यहां से। तो A/C कहते हैं 7 5 35 5/9। तो A/C आपके पास 5/9 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि x इज इक्वल्स टू 1/3y एंड y इज इक्वल्स टू 1/2z। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब इसको अगर आप रेशियो में लिखोगे तो x/y को क्या लिख सकते हैं 1/3 और y/z को कितना लिख सकते हैं 1/2। यहां पर लिख लीजिए x/y/z। x/y कितना होगा 1/3, ये रेशियो ही था इसका, और y/z क्या हो जाएगा 1/2। अब इसको क्या करना है 3 के बाद देखना है कितनी जगह खाली है। एक जगह खाली है तो एक जगह 3 के बाद 3 पुट कर दीजिए। एक से पहले कितनी जगह खाली है एक जगह, तो एक यहां पर एक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3/6 ये आ जाएगा x/y/z। आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि देन x/y/z, यही वैल्यू पूछ रखी है, तो ये क्या हो जाएगा x/y/z। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। बस आपको जो ये तरीका है इसको तरीके को पैटर्न को फॉलो कर देना कि अगर यहां पर खाली जगह है तो इसको रिपीट कर दीजिए और अगर यहां पर खाली जगह है तो इसको आगे रिपीट कर दीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3/8। कोई भी दो नंबर मान लेते हैं जैसे x/y, इनका जो रेशियो है वो 3/8 है। उसके बाद कहता है एंड देयर डिफरेंस इज 115 और x माइनस वाई की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 115। 115 द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स निकालना है, स्मॉलर नंबर। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो x/y की जो वैल्यू है 3/8 है। ये x और y की रियल वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये उनका रेशियो है केवल। एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और है, तो कुछ और है तो हम मान लेते हैं कि इसके मान ली 3a है और इसकी 8a है। रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीपल ही तो कॉमन आएगा, उसको हमने काट दिया था इसलिए हमने इसको लिख दिया। उसके बाद कहता है कि अगर हम x को 3a मान लेते हैं और y को मान लेते हैं 8a, तो 8a माइनस 3a इज इक्वल्स टू 115। 5a इज इक्वल्स टू 115। 5 दूनी 10 5 3 15। a की वैल्यू आ गई आपके पास 23। a की वैल्यू 23 आ गई। उसके बाद आपसे पूछा है कि स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, स्मॉलर 8a होगा या 3a होगा। मुझे यहां से स्मॉलर दिख रहा है वो 3a होगा, क्योंकि ये पर पॉजिटिव नंबर है तो 3a क्या हो जाएगा स्मॉलर नंबर हो जाएगा। तो 3a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 69 आंसर। यह क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 1/2/3/4। 4 नंबर हैं A/B/C/D। 4 नंबर्स का रेशियो किस प्रकार से दे रखा है कि 1/2/3/4। इस प्रकार से इसका रेशियो दे रखा है
एंड देयर सम इज 16, और इन सभी का सम क्या है 16 है। मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। उसके बाद आपसे पूछा है क्या द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर, फर्स्ट और फोर्थ नंबर का सम आपसे पूछ लिया। आसान क्वेश्चन है। अगर हम यहां पर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इनका क्या है केवल रेशियो है एक, और रेशियो को हमने क्या कर रखा है केवल कंपेयर कर रखा है। अगर हम इनको ऐड करेंगे, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी 16। एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसको ए को क्या मान लीजिए, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू मान लीजिए x है, बी की वैल्यू आ जाएगी 2x, सी की वैल्यू आ जाएगी 3x और डी की आ जाएगी 4x, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी आपके पास 4 3 7 2 9 और 1 10x। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आ गई 10x, और 10x की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 16, तो 10x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16/10। यहां तक एक बार देखिए। उसके बाद आपसे पूछा कि a प्लस डी की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस डी की वैल्यू कितनी होगी x प्लस 4x मतलब 5x होगी, तो a प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी 5x, और 5x की जगह 16/10 गुणा 5, 5 दूनी 10 8, तो इसका आंसर आपके पास 8 आ जाएगा। अब इसका शॉर्टकट तो कुछ है नहीं, बस इतना ही है कि इस लैंग्वेज को लिखने के बजाय आप इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। यहां पर अगर आप देखोगे तो रेशियो यहां पर भी x तो एक सेम क्वांटिटी है जो सभी में ऐड हो रही है, और यहां पर भी अगर हम इसको यूनिट मान लेते हैं, मान ली x की वैल्यू हमने 1 मान ली, 1 यूनिट मान ली, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 3 7 दोनों 10, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16/10, तो आपको निकालनी कितनी है 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद A and B have money in the ratio 2:1। मनी है इनके पास, अमीर आदमी है, A रेशियो B के पास मनी है कितना 2:1। इसका मतलब यह है कि A के पास अगर 2 यूनिट पैसे हैं तो B के पास 1 यूनिट पैसा है। A के पास मान लीजिए 2x पैसे हैं तो B के पास कितने पैसे हैं x पैसे हैं, तो x मानने की जरूरत नहीं है, 2:1 आपने कर दिया। उसके बाद कहता है A gives 2 rupees to B। A ने अपने में से, मान लीजिए यहां पर अगर रेशियो है तो हम इसको इक्वल बनाने के लिए मान लेते हैं इसके पास A के पास 2x रुपए है, इसके पास x रुपए। A ने क्या किया, A ने अपने में से 2 रुपए दे दिए किसको, A ने 2 रुपए दे दिए किसको B को, तो A के पास 2x थे उसमें से 2 घट जाएंगे, और B को x तो थे ही 2 और A से मिल गए, ये इनका क्या जाएगा रेशियो हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो रेशियो आपके पास आया है ये रेशियो हो जाएगा 1:1, मतलब अब इनके पास इक्वल नंबर ऑफ रुपीज हो गए, इक्वल मनी हो गया। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा 2x - 2 इज इक्वल टू x + 2, इधर ये x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 आ गई। पूछा क्या आपसे, पूछा है क्वेश्चन में व्हाट वर द इनिशियल अमाउंट्स दे हैड, इनिशियल अमाउंट्स कितनी थी, जो मतलब शुरू में उनके पास कितने पैसे थे, शुरू में इसके पास कितने थे 2x, इसके पास मतलब इसके पास 8 रुपए थे, A के पास थे रुपए 8 और B के पास थे कितने रुपए 4, यह आंसर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि ₹180 कंटेन्ड इन ए बॉक्स, कोई बक्सा है उसके अंदर 180 रुपए पड़े हैं भाई, 180 रुपए पड़े, लेकिन ये एग्जैक्ट 180 किस तरीके से है वो क्वेश्चन में आपको डिटेल बता रखी है कि 180 रुपए में 50 पैसे 20 पैसे 50 पैसे 1 रुपए और 25 पैसे के, मतलब 1 रुपए के सिक्के हैं। सिक्के किस तरह हैं, 1 रुपए के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के, इस प्रकार से आपके पास दिया हुआ है। इनका जो रेशियो है यहां पर मान लीजिए 50 लिख लीजिए, रेशियो डायरेक्ट दे रखा है, यहां पर 25 पैसे। इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है कितना 2:3:4, 2:3:4। इसका मतलब यह है कि अगर 4 सिक्के 25 पैसे के हैं तो 3 सिक्के 50 पैसे के हैं और 2 सिक्के 1 रुपए के हैं, और इनकी जो वैल्यू दे रखी है वो बनेगी 180।
अब अगर हम देखें, अगर हमारे पास मान लीजिए 10 रुपए है और 10 रुपए को हम डिवाइड कर दे 1 रुपए के सिक्के में, तो हमारे पास कितने 10 सिक्के बन जाएंगे। वही यहां पर दे रखा है कि ये नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिया आपको, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, और ये होगी अमाउंट कि 1 रुपए के 2 सिक्के हैं। इसके मतलब क्या होगा कि हमारे पास मान लीजिए 2x सिक्के हैं, यहां पर 3x सिक्के हो जाएंगे, यहां पर 4x सिक्के हो जाएंगे, क्योंकि रेशियो में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर अगर 2x सिक्के हैं 1 रुपए के, तो हमारे पास टोटल रुपए कितने बन गए, 2x रुपए बन गए। इसी प्रकार 50 पैसे के 3 सिक्के, 3x सिक्के, तो 3x गुणा 50, ये तो पैसे में आ गया, हमें किस में बनाने हैं, रुपए में, प्लस तीनों को अगर हम जोड़ दें यहां पर 4x प्लस गुणा 25/100 पैसे, ये रुपए बन जाएंगे। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये बनेगा 2x, यहां पर बनेगा 3x/2 और यहां पर बनेगा कितना, x। ये टोटल अमाउंट आ गई, और ये टोटल अमाउंट किसके बराबर आपके पास, 180 रुपए के बराबर। क्या किया है, सिक्कों की संख्या को, सिक्कों की जो अमाउंट है, जितना उस सिक्के के ऊपर लिखा हुआ है, हमारे पास अगर 2 सिक्के 1 रुपए के, तो हमारे पास कितने रुपए बन जाएंगे, 2 रुपए बन जाएंगे। वही कंसेप्ट यहां पर लगाया कि 2 सिक्कों को 1 रुपए के फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इतने पैसे आपके पास टोटल बन गए। अब देखेंगे तो 3x 6x प्लस 9x अपॉन 2 वैल्यू उड़ जाएगी इसकी, इज इक्वल टू 180, 20, x की वैल्यू होगी 40, मतलब x की वैल्यू आ गई आपके पास 40। आपसे पूछा है क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के कितने कॉइन है, 50 पैसे के हमारे पास कितने कॉइन, 3x, और x की वैल्यू कितनी है 40, तो 3x इज इक्वल टू 3 गुणा 40, 120 सिक्के हैं आपके पास 50 के। अगर 25 पैसे के पूछ ले तो 40 गुणा 4 160 सिक्के, और 1 रुपए के सिक्के पूछ ले तो 80 सिक्के। इस प्रकार से हर अमाउंट आप यहां पे निकाल सकते हो। तो केवल एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टोटल मनी होती है वो सिक्कों की संख्या गुणा उसकी जो फेस वैल्यू होती है, सिक्के के ऊपर जो लिखा हुआ है कि कितने रुपए का सिक्का है, उन दोनों को गुणा करके हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल मनी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग रुपीज 117 रुपए थे, उनको क्या करना था, 3 लोगों में बांटना था, लेकिन बांटने वाले ने कर दी गड़बड़। मैथमेटिशियन अच्छा नहीं था वो, तो कर दी उसने गड़बड़। क्या गड़बड़ कर दी, ए बी सी इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/3। एक रेशियो 2, ए रेशियो बी रेशियो सी को क्या किस प्रकार से डिवाइड करना था, 1/2, 1/3 और 1/4। इस प्रकार से करना था उसको, लेकिन उसने कर दी गड़बड़ और उसने बांट दिए सिक्के इस प्रकार से, किस प्रकार से, 2/3/4 में। कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि 117 रुपए को 3 लोगों में इस प्रकार से बांटना था कि पहले को 1/2 हिस्सा मिले, दूसरे को 1/3 हिस्सा और तीसरे को मिले 1/4 हिस्सा। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पर ये आ गया कि अगर ये 1 में दिया हुआ है तो हम इसका रेशियो कैसे निकालें। इसका रेशियो निकालने के लिए आप इसका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। क्या हो जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 6/4/3, तो जो एग्जैक्ट रेशियो आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी का वो आ जाएगा इतना। अब इस नीचे वाली 12 घटा सकते हैं हम, क्योंकि तीनों के अंडर सेम वैल्यू आ गई तो उसको तो कैंसिल आउट हो जाएगी। कंसेप्ट ये कहता है कि 6/4/3 में उसको बांटने थे, लेकिन 2/3/4 में उसने बांट दी। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, मतलब ऐसे बांटने से किसको ज्यादा प्रॉफिट हो गया, मतलब किसको फालतू पैसे मिल गए और किसको कम मिल गए, यही निकालना है। अब अगर यहां पर देखेंगे तो आप देखोगे 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट की वैल्यू उसने बांटनी थी किसमें, 117 रुपए में ऐसी बांटनी थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई। तो इसको कितने मिलेंगे, 54 रुपए मिलेंगे ए को, बी को मिलेंगे कितने 36 और सी को मिलेंगे कितने 27। इस प्रकार से इसको बांट दिया गया। इनको बांटना था इस रेशियो में, लेकिन उसने क्या किया, उसने कर दी गड़बड़, बेईमान आदमी था वो। ए रेशियो बी रेशियो सी को इस प्रकार से उसने बांट दिया।
अब भी यहां पर 4 3 7 और 2 9 ही बन रहा है प्रोडक्ट, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 117 रुपए को उसने 9 यूनिट में इस प्रकार से बांट दिया कि 1 यूनिट की वैल्यू उसने बना दी कितनी 13। यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ रही थी, यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू 13, तो कितने ए को कितने रुपए मिलेंगे 26 मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे 39 मिलेंगे और सी को मिल गए 52 रुपए। तो यहां पर देखोगे अगर आप तो आपको मिलेगी गड़बड़। आप यहां पर अगर देखोगे तो इसको कितने रुपए मिल रहे 3 रुपए फालतू मिल रहे हैं उस हिसाब से, लेकिन आपको निकालना है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा, सबसे ज्यादा पैसे किसको होगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो इसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा 25 रुपए का, तो सी को प्रॉफिट होगा कितने का 25 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट किसको होगा सी को होगा। ए को क्या होगा लॉस होगा, कितने का लॉस होगा ए को लॉस होगा कितने का 28 रुपए का, तो ए को लॉस होगा और सी को होगा प्रॉफिट। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा, सी को होगा कितने रुपए का 25 रुपए का, ऐसे ही क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना आपको, इस क्वेश्चन को इसलिए कराया गया है कि अगर 1/2 अगर नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में अगर रेशियो आ रहा है तो नीचे वाले का एलसीएम लिख करके और जिस प्रकार से हम डिवाइड करते थे उसी प्रकार से इनका रेशियो यहां पर ले लेंगे और दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे कंपेयर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, सेम इसी पैटर्न के ऊपर एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि डिवाइड रुपीज 1250 रुपए को इस प्रकार से बांट दीजिए कि ए बी सी सो दैट ए गेट्स, ए को मिले वो बी का 2/9 हिस्सा मिले। ये डायरेक्ट लैंग्वेज है क्वेश्चन की कि ए को बी के 2/9 गुणा रुपया मिल जाए। उसके बाद बी का शेयर है एंड सी गेट्स 3/4 ऑफ एज, सी को मिले 3/4 ऑफ ए। 1250 को इस रेशियो में बांटना है। अगर आप यहां पर देखोगे तो ए रेशियो भी आपके पास कितना है 2:9 या 9:9, 2:9 होगा। उसके बाद बी रेशियो के बाद सी लिखेंगे। अब यहां पर इसने सी और ए का रेशियो दे दिया, सी अपॉन ए कितना है 4:3। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आपको ए की कितनी वैल्यू मिल गई यहां पर 2 वैल्यू मिल गई, तो 2 वैल्यू मिल गई तो दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। अगर वैल्यूज इक्वल नहीं होगी तो एक पॉइंट कहीं और जा रहा होगा, एक पॉइंट कहीं और जा रहा होगा। इसका मतलब यहां पर उसको कुछ अलग पैसे मिल रहे होंगे, यहां पर कुछ अलग पैसे मिल रहे होंगे, लेकिन ए को तो केवल एक ही अमाउंट मिल सकती है। तो इसको कंपेयर करने के लिए यहां पर मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, ये होगा गुणा। ए को कितने मिले 4, यहां पर भी 4, मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगी सेटिस्फाई। तो ए रेशियो बी रेशियो सी किस प्रकार से बटेंगे 4:18:3, इस हिसाब से इसको बांटना है। 18 और 4 22, 22 और 3 25, मतलब 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1250 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। उसके बाद ए की निकालनी है, ए को मिलेंगे कितने 50 × 4 200 रुपए, बी को मिलेंगे कितने 900 रुपए और सी को मिलेंगे कितने 150 रुपए। तो इस प्रकार से इनकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चंस थे बिल्कुल रेशियो के। इन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे हायर लेवल के क्वेश्चंस लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।